दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में सबसे ज़्यादा सम्मान न्यायालयों और न्यायालयों में बैठे हुए न्यायाधीशों को किया जाता है। उनका सम्मान उनके रौब, उनके रुतबे की वजह से नहीं किया जाता, सरकार से उनको मिलने वाली वेतन सुख सुविधाओं की वजह से नहीं किया जाता, बल्कि उनका सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत के नागरिक के न्याय पाने की अंतिम आशा और उसका आखिरी डेस्टिनेशन भारत के न्यायालय होते हैं। जब वह कहीं से पीड़ित होता है और उसे न्याय नहीं मिलता, अपनी बात लेकर न्यायालयों के चरण में जाता है, न्यायालय के समक्ष जाता है। न्यायालयों में बैठे हुए न्यायाधीश आम लोगों के बीच से निकलकर ही आते हैं। वे ईश्वर तो नहीं होते, लेकिन उनके पास एक ईश्वरीय गुण है। चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, या तो ये माना जाता है कि ईश्वर इंसाफ करेगा, और अगर आप ब्रह्मांड पर हैं तो ये माना जाता है कि न्यायाधीश न्याय करेगा या इंसाफ करेगा। लेकिन होता वह व्यक्ति है, ईश्वर नहीं होता। ये मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति होता है, ईश्वर नहीं होता है, तो गलती उससे भी हो सकती है। भारत में कई बार देखने में आया है कि बहुत से जजेस या न्यायाधीश करप्शन के इल्ज़ाम में फंसे हैं। उनके विरुद्ध करप्शन साबित भी हुआ है। चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस माथुर का मामला हो, जो कि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस को फेवर करने के आरोप जिनके ऊपर लगा, या रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन चल रही है, जो कि नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित भ्रष्टाचार को लेकर है। तो ऐसा नहीं है कि जजेस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती, या जजेस के द्वारा कोई गलत कार्य, मिसकंडक्ट नहीं किया जा सकता। परंतु एक मामला ऐसा भी आया इसी सप्ताह, जिसमें एक वकील साहब ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के विरुद्ध अपनी पिटीशन में कुछ बातें लिखी, जिससे सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ कि उल्टे वकील साहब के विरुद्ध ही कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी। यह मामला मध्य प्रदेश के म्युनिसिपल काउंसिल टीकमगढ़ का है, जिसमें एक एसएलपी एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा फाइल की गई थी, एसएलपी नंबर 18820, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल टीकमगढ़ बनाम मत्स्य उद्योग सहकारी समिति के नाम से दर्ज हुआ, जिसमें वकील साहब ने अपनी पिटीशन में लिख दिया कि मध्य प्रदेश की डिवीजन बेंच द्वारा एक पक्ष का अनड्यूली फेवर किया गया तथा जुडिशियल मिसकंडक्ट किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज इतने नाराज हुए। पहले तो उन्होंने पूछा कि ये पिटीशन किसके द्वारा तैयार की गई है। एमएल शर्मा साहब ने कहा कि ये पिटीशन उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है, स्वयं उन्होंने तैयार की है। तब भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ये पिटीशन आपने आर्ग्यूइंग एडवोकेट ने तैयार की है, लेकिन चूंकि ये फॉरवर्ड एओआर द्वारा हुई है, एओआर ने इस पर अपने सिग्नेचर किए हैं, इसलिए वह भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो अधिवक्ताओं एमएल शर्मा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के विरुद्ध कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई। साथ ही उसमें जिस व्यक्ति ने एफिडेविट दिया था, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल का अकाउंटेंट बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भी पिटीशन फाइल हुई। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा तथ्य आता है जिसमें आपको लगता है कि किसी जज द्वारा मिसकंडक्ट किया गया है, तब आप उसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस और थाने की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी जज के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकें या कोई एफआईआर भी दर्ज कर सकें। तब आपके सामने न्यायालय का ही एक रास्ता बचता है, और न्यायालय अगर आप जाएंगे तो उल्टा आपके ही खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको डरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करना कितना सही है, कितना गलत, मैं भी नहीं बोलूँगा। पता चला कि मेरे खिलाफ भी कंटेम्प्ट फाइल हो गई। लेकिन सवाल ये बनता है कि यदि
एक अधिवक्ता द्वारा कोई बात कही जाती है तो क्या वो इतनी हल्की बात हो सकती है कि जिसका 100% गलत होना, जैसे कि न्यायालय ने मान लिया, कंटेम्प्ट फाइल कर दिया, निश्चित है? या जब कोई एक अधिवक्ता किसी बात को कहता है उसमें कुछ तो वजन सुप्रीम कोर्ट को या दूसरे न्यायालय को मानना चाहिए, मानते हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति इस बात को नहीं कह रहा है, एक अधिवक्ता कह रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता कह रहा है। अगर कोई अधिवक्ता इस तरह की बात रखता है न्यायालय के समक्ष, उस पर जांच की जा सकती थी या अधिवक्ता को वार्न करके छोड़ा जा सकता था, लेकिन फिर भी जांच तो की ही जानी चाहिए थी कि वो कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। यहां हुआ ये कि उन्हीं के विरुद्ध कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उनका फैसला है, सबको मान्य है, लेकिन यहां एक सवाल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के ऊपर भी उठना लाजमी है। आखिर इस कानून की क्या हदें हैं, इस कानून की क्या सीमाएं हैं? अभी चंद महीनों पहले कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि अब उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची। उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट को लपेट दिया। सुप्रीम कोर्ट में सभी तरह के जजेस हैं और उम्मीद क्यों नहीं बची? उम्मीद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे सवालों पर सवाल या निशान लगाए और साफ साफ कहा कि उन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। वहाँ कंटेम्प्ट फाइल नहीं हुई। यह भी एक सवाल है। अधिवक्ता एमएल शर्मा उतने नोटेड एडवोकेट शायद नहीं हैं, इनका नाम अभी पहली बार सुनने में आया। इनके विरुद्ध और एक AOR के विरुद्ध भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है। न्यायालय का निर्णय है, जो भी है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।